Today in this lesson I will explain the question related to the arithmetic progression. Arithmetic sequence क्या होती है, उसमें हम उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम आज इसको सॉल्व करेंगे। खास तौर पे जो उसमें दो फॉर्मूलाज यूज होते हैं, एक हमारा nth टर्म का फॉर्मूला यूज होता है और एक हमारा सम ऑफ द फॉर्मूला यूज होता है। ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो सबसे सिंपल और मेन क्वेश्चन है। हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास सीक्वेंस दी गई है कि वो एक अर्थमेटिक सीरीज है या नहीं है। लेट सपोज ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसको हम कहते हैं A1, ये सेकंड टर्म को A2, A3, A4, A5, और अगर कोई लास्ट टर्म होती है उसको हम AN कहते हैं। ठीक है। अब अगर हमने ये कैसे कि पता करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं A2 में से A1 माइनस करूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है, 27 - 23। सो व्हाट आई विल गेट 4। सिमिलरली अगर मैं दूसरे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जैसे A3 करता हूँ तो ये क्या होगा, 31 - 27। तो भी इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो गिवन हमारे पास एक सीक्वेंस है ये बेसिकली एक एपी है। ठीक है। तो इसकी मदद से, क्योंकि एपी किसे कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसमें कहते हैं, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस आता है। अब हम नेक्स्ट एक और सीक्वेंस देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे। लेट्स सपोज ये हमारा एक और सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में भी हम यही काम करेंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है। तो अगर मैं A2 - A1 करूं, मतलब 9 - 5 करूं, तो व्हाट आई विल गेट 4। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर जो थर्ड टर्म है A3 - A2 करता हूँ, तो अब मुझे क्या मिलेगा, A3 मेरा है 17। तो 17 - 9। तो जब मैं 17 - 9 करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 8। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, एक एक आपका कॉमन डिफरेंस आया है 4 और दूसरा कॉमन डिफरेंस आया है 8, जो कि इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं ताकि हमें और थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई हो जाए कि आया है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक और एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा, इसमें हमारी फर्स्ट टर्म है 87। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो हम क्या करते हैं, पहले 82 मतलब A2 - A1 करने का मतलब ये है 82 - 87। अच्छा, 82 - 87 करेंगे तो मेरे पास आएगा -5। अब की बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, माइनस माइनस में आ रहा है। इसका मेन रीजन यही है कि ये सीक्वेंस बेसिकली डिक्रीज हो रही है, आप ये देख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पहली सीक्वेंस हमने आइडेंटिफाई की थी इसमें नंबर इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है। लेकिन ये सीक्वेंस डिक्रीज है। इससे हमें कैसे पता चलता है, जब हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस में आता है तो इसका मतलब है सीक्वेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है। खैर, हम दोबारा क्या करेंगे, A3 - A2 करते हैं। A3 - A2 की क्या वैल्यूज होंगी हमारे पास। A3 हमारा है 77 और A2 हमारा है 82। तो अगेन हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आता है वो -5 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक एपी है। तो बेसिकली ये था हमारा वो मेथड जिसकी मदद से हमने ये मालूम किया कि एपी कैसे आइडेंटिफाई होता है, मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास पहला क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड एन एपी बाय यूजिंग फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो टेक्निक है जब हमें अगर फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो तो क्या हम एक एपी मालूम कर सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस इफ A1। अच्छा, ऑलरेडी इन्होंने हमारे पास क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन दे दी है, वो क्या है, 5 है।
एंड द अदर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म आर 23, 26, 29। अच्छा, जब हमें इन्होंने अदर कुछ डिफरेंट कंसेक्यूटिव टर्म दे दिए तो इनकी मदद से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। मतलब हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 26 माइनस 23 कर देता हूँ मैं। तो 26 माइनस 23 करता हूँ तो आंसर क्या आता है, 3। चलिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्या आया कि 29 माइनस 26, ये सेम वही कॉमन डिफरेंस आएगा। तो डी हमारा 3 है। तो अब हमें जब ये दोनों चीजें पता चल गई हैं, मतलब हमें फर्स्ट टर्म ए वन जो है वो 5 पता चल गया और डी हमें पता चल गया है। तो अब इसकी इन दो टर्म्स की मदद से हम कैसे एक एपी मालूम करेंगे, इसका एक सिंपल, इसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ए एन इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें ये जो A1 है ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। एन हमारा जो नंबर ऑफ टर्म हम मालूम कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो पुट करते हैं, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। लेट सपोज अगर आप यहाँ पर A1 मालूम कर रहे हैं, तो A1 की जगह, तो ऑलरेडी इसको फर्स्ट टर्म ही कहते हैं, तो ये A1 ऑलरेडी हमारा ए प्लस एन की जगह 1 - 1 डी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो A1 मेरा बेसिकली वही फर्स्ट टर्म ही है जो कि हम पुट करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि A1 हमारा 5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A2। तो A2 फाइंड करने के लिए मैं यहाँ A1 की जगह पुट करूंगा 5। डायरेक्टली अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ, 5 आएगा। उसके बाद एन की जगह पुट होगा 2, क्योंकि सेकंड टर्म मालूम करें, 2 - 1। और डी हमारा क्या है, 3। ठीक है, अब मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ। तो ये क्या हो गया, 5, 2 - 1 1 होता है, 1 × 3 3 होता है। तो 5 + 3 = 8, ये हमारी सेकंड टर्म आ गई। और इसी तरीके से A3 में हमारा क्या हो जाएगा, 5 फर्स्ट टर्म आएगी, प्लस अब आएगा 3 - 1, और कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। ये क्या हो जाएगा, 5। ये 3 - 1 2 होता है, 2 3 क्या बनेगा, ये 6। तो 5 + 6 हमारा क्या हो जाएगा, 11। इसी तरह जो फोर्थ टर्म हम मालूम करेंगे, सेम कंडीशन, मतलब फर्स्ट टर्म वही 5 होगी, एन की जगह हम 4 पुट कर देंगे, 4 - 1। और यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। तो ये जो बनता है, 5 + 9 बनता है, इससे हमारा जो आंसर बन रहा है 14। अच्छा, अब अगर यहाँ एक और चीज एडिटिवली अगर हमें याद हो जाए, वो बहुत आसान है, कि जो हमारी सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होती है हम उसको A1 कहते हैं, सेकंड टर्म को A1 भी कह सकते हैं और A भी कह सकते हैं, सिंपल। और सेकंड टर्म को हम कहते हैं A + D। थर्ड टर्म को हम कहते हैं A + 2D। सिमिलरली लेट्स सपोज A n का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, A + N - 1 D। मतलब ये जो नंबर है, ये एक लेस होता है जिस इंडिकेटिंग टर्म को हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये चीज हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या, हाउ टू फाइंड एन एपी बाय यूजिंग फर्स्ट टर्म। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड, थोड़ा सा ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 16, मतलब क्या हुआ, A5 हमें गिवन है 16 एंड द 20th टर्म इज 46। और हमें सेकंड थिंग क्या गिवन दी गई है, 20th टर्म का मतलब है A20 हमारा गिवन है 46। देन व्हाट इज द 12th टर्म, मतलब A12 हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें, यहाँ हमें कोई फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, ना ही कोई कॉमन डिफरेंस, हमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स की वैल्यूज गिवन दे दी गई हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इस A5 को एक्सपेंड करेंगे। अगर आपको याद हो, A5 का मतलब क्या है, A + 4D। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि आप क्या करें कि जो हमारी टर्म नंबर होता है उसको एक कम कर देंगे तो ये वो नंबर डी के साथ आ जाएगा। तो A + 4D, ये हमारी फिफ्थ टर्म है जो कि 16 के बराबर है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह जो A20th है, तो इसका क्या बनेगा, A + 20 में से एक लेस करें तो कितना हो जाएगा, 19D। तो ये हमारा हो गया
किसके बराबर, 46 के बराबर हो गया, ये यहाँ 46 है। तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर जो दो हमारे अननोन्स है हमने फाइंड करने हैं, ए और डी, वो एक किस्म के उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये दो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपली हम किस तरह से कर सकते हैं, जो एक हमारा एक सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। लेट सपोज मैं जो है इक्वेशन ले रहा हूँ, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a+4d इक्वल्स टू 16। a बराबर हो जाएगा 16 - 4d। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ, और फिर इसको मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 2। जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है कि हम एक इक्वेशन से एक यानी कि अननोन को के वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमने यहाँ फिलहाल ए का सब्जेक्ट बनाया, तो इसको हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। जब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो इक्वेशन 2 में इस ए की जगह पर क्या आएगा, 16 - 4d प्लस बाकी 19d वैसे ही रहेगा, इक्वल टू 46। अच्छा, ये 16 यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए प्लस के साथ है, तो दूसरी साइड पे शिफ्ट होके ये माइनस हो जाएगा। माइनस का 4d और प्लस का 19d बनेगा 15d। और ये 46 - 16, अगेन 15d हमारा, ये 15d रहा। 46 - 16 जो बनता है वो बनता है 30। ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके ये 30 से डिवाइड होगा, और इस तरह सिंप्लीफाई होके जो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो 2 मिलेगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इस कॉमन डिफरेंस को डी को अगर मैं यहाँ इक्वेशन 3 में पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 16 - 4d, हमारा कितना है, 2 है। 16 - 8, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है भाई। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी पता हो गई और हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो अब हमने ट्वेल्थ टर्म मालूम करनी है। ठीक है, ट्वेल्थ टर्म मालूम कैसे करेंगे हम, सिंपल था जो हमारा फॉर्मूला है, A12 क्या लिखना चाहिए, इक्वल्स टू A+11d। तो A12 क्या हो जाएगा, ए की जगह पर क्या आएगा, 8। 11d की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। तो A12 हमारा हो जाएगा, 11×2 = 22 होता है, 22 + 8 कितना हो जाएगा, 30। तो इस तरीके से हमने जो भी रिक्वायर्ड इंडिकेटिंग टर्म है वो हमने फाइंड कर ली। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ टू फाइंड अ स्पेसिफिक टर्म व्हेन एपी इज गिवन। अच्छा, अगर हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन हो तो कोई स्पेसिफिक टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइंड द 13th टर्म, मतलब A13 हमने मालूम करना है ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, ये सीक्वेंस हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में दी गई है। A1 हमारा x है, और A2 हमारा 1 है, और A3 हमारा 2 - x है। उसी तरीके से हमें सीक्वेंस दी हुई है। तो हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे जो सिंपल सी है कि हमें पहले फर्स्ट टर्म मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म हमारी ऑलरेडी A1 x है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, A2 - A1 करेंगे। ठीक है, तो हमारा A2 - A1 क्या है, मतलब हमारा A2 हमारा है 1 - x। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारा डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो यही रहेगा, और A1 ये है। अच्छा, अब हम इसकी 30th टर्म मालूम करने जा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, A13 इक्वल होगा A+13 के रिस्पेक्ट से एक 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12d। तो अब हम बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए की जगह क्या आएगा, एक्स आएगा, 12 की जगह 12 आएगा, डी की जगह 1 - x आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, x + 12 - 12x। और इसको फर्दर सॉल्व करने से जो मुझे टर्म मिल रही है A13 की, वो क्या है, ये अगर x को -12x से माइनस करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 12 -
11x। तो ये मेरी 13th टर्म हो गई। हाउ टू फाइंड द टर्म नंबर n। वो जो n है वो कैसे फाइंड करेंगे व्हेन AP इज गिवन। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से, विच टर्म ऑफ द AP, मतलब ये हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस दी हुई है, इसमें ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, और इस 148, अच्छा ये 148 के बारे में ये पूछ रहा है कि ये एक कौन सी टर्म है। मतलब जिस तरीके से हम अच्छी -2 को हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई करेंगे, फर्स्ट टर्म है, 4 को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये सेकंड टर्म है, इस तरह 148 कौन सी टर्म है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी लास्ट टर्म है, मतलब ये AN है। तो यहाँ पर हमारा A1 हो गया -2। डी अगेन मालूम करेंगे कॉमन डिफरेंस कैसे होगा। जो हमारी जो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म हमारी 4 है माइनस, और फर्स्ट टर्म हमारी -2 है। इस दफा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2 = 6। तो हमारा जो डिफरेंस है वो बेसिकली 6 आ रहा है, और हमारी फर्स्ट टर्म हमारी -2 है। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे AN का फॉर्मूला। AN का फॉर्मूला क्या होगा? A + n - 1 D। यहाँ AN की जगह हम क्या पुट करेंगे? 148। A की जगह हम क्या पुट करेंगे? -2। और n की जगह n रहेगा, क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है, और d की जगह क्या आएगा? 6 आएगा। अच्छा, अब अगर आप देखें ये -2 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? ऐड होगा। 148 + 2 = ये हो गया हमारा n - 1 × 6। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वो आपको भी पता चल जाएगा क्या रीजन है। ये हो गया 150 = n - 1 6। ये 6 हमारा इस पूरी n - 1 की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं इसको उस साइड पे शिफ्ट करूं, तो ये वहां जाके 150 से बेसिकली क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये रीजन था मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो 150 को जब हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो बेसिकली 25 = n - 1। ये -1 हो रहा है, वहां जाके प्लस होगा। तो 25 + 1 = n, और n हमारा क्या आ गया? 25 + 1 कितना होता है? 26। तो इस तरीके से हमने एंड भी फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ टू फाइंड द टर्म नंबर। अगेन हम टर्म नंबर मालूम करने जा रहे हैं व्हेन AP इज गिवन। अच्छा, अब इसमें AP हमें किस तरह से गिवन है? इसमें हमें बेसिकली इन्होंने फर्स्ट टर्म दे दी है, हमें अलग से डायरेक्टली क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे दी है, और D दे दिया है, मतलब हमें AP नहीं, मतलब अलग से दे दिया है। तो ये भी हमारे पास वही, हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN बराबर है A + n - 1 D। और AN की जगह हम पुट करेंगे 68, A की जगह पुट करेंगे 11, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, और n की जगह n रहेगा, D की जगह 3 आ जाएगा। अगेन ये 11 वहां शिफ्ट होगा, 68 - 11, ये हो जाएगा n - 1 3, ब्रैकेट अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 68 में से अगर मैं 11 को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास आता है 57, ठीक है, = n - 1। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा 57 से, = n - 1। जब मैं 57 को डिवाइड करूंगा 3 से, 19 मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 19 = n - 1। ये -1 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 + 1 = n। n की वैल्यू मेरे पास आएगी 20। तो ये हमारा नंबर, मतलब एक स्पेसिफिक टर्म नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू टेक द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या अगर एक अरिथमेटिक सीरीज दी हुई है, तो उसके एक सर्टेन टर्म तक हम सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसका फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला ये है, जिसके अंदर हमने यही फॉर्मूले के लिए हमें जो एक टर्म नंबर चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, और तीसरी चीज हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये हमें सीक्वेंस दी हुई है। ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, इसी तरीके से A16 तक। मतलब हमें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड S16। मतलब इसका क्या हुआ? हमें n जो दिया गया है वो 16 दिया गया है, a की वैल्यू है -3,
और डी हम कॉमन डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे, A2 माइनस A1। अगर मैं A2 लिखता हूँ -1, फिर माइनस का साइन आएगा, और इधर A1 भी माइनस का है तो माइनस का 3 आएगा। ये सिंप्लीफाई होके जो हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता है वो क्या बनता है, वो बनता है 2। ठीक है, तो अब हमें तीनों चीजें पता चल गई, एन भी पता चल गया, ए भी पता चल गया और डी भी। तो हम डायरेक्टली एन का फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला हमारा था n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो S16 फाइंड कर रहे हैं हम, 16/2, 2 × -3 प्लस हम यहाँ पुट करेंगे 16 - 1, डी की जगह पुट करेंगे हम 2। अच्छा, ये हो जाएगा हमारा 8, ये -6। अच्छा, 16 - 1 बेसिकली होता है हमारा 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 30। और अगर हम डायरेक्टली इसको 30 को माइनस करें 6 से तो हमारे पास आएगा 24, और फिर 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो डायरेक्टली हमारे पास आएगा S16 192। तो ये हमारा S16 मतलब 16th टर्म तक का सम फाइंड हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड था हमारा। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। मतलब अब हम बताएंगे कि हम इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज। मतलब व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है। अमाउंट टू 65, अमाउंट टू 65 का मतलब है दे हैव गिवन अस एस एन हमें 65 दिया गया है। अच्छा, अब अगर हम देखें, ये हमारी जो फर्स्ट टर्म है A1, ये है -7। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये हमारी सेकंड टर्म है -5, फिर माइनस करेंगे इसको -7 से। तो अगर हम देखते हैं ये -5 + 7 हो गया, अगेन हमारा कॉमन डिफरेंस 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तीन चीजें आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो हमें क्या मालूम करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड एन। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा से एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। एस एन हमारा है n/2, 2a प्लस n-1 × d। एन की जगह हम पुट करेंगे 65, एन हमें मालूम कैलकुलेट करना है, एन की जगह एन रहेगा, 2a की जगह हम पुट कर देंगे -7 प्लस एन की जगह एन ही रहेगा, और डी की जगह हमारा आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, चूंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा तो ये बेसिकली वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 130 एन, ये हो जाएगा -14। अच्छा, ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो ये प्लस का 2n आता है और माइनस का 2 आता है। फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ माइनस का, अच्छा अगर हम इसको थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास -14 और -2 जो है इट विल बिकम्स -16 प्लस 2n। फर्दर जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये हो जाएगा -16n और प्लस का 2n²। अच्छा, अगर आप और से देखें तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बनती है। इस 130 को अगर मैं उस साइड पे ले जाता हूँ तो इस साइड पे हमारा 0 हो जाएगा, और पहले अगर मैं 2n² को लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा 2n² माइनस का 16n और माइनस का 130। तो अगर आप और से देखें तो ये बेसिकली हुआ क्या है, ये हमारे पास a की वैल्यू, मतलब a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट से A2 है हमारा, और b हमारा -16 है, और c हमारा -130 है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद हो तो इन टर्म ऑफ एक्स, तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ ऐसे होता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। मतलब अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास n की दो वैल्यू हो जाती हैं। एक n हमारा पास आ रहा है -5, और एक n हमारा आ रहा है 13। तो ये -5 नहीं हो सकता, हमारा आंसर होगा 13। तो इस तरीके से हम n कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 9 टर्म ऑफ एन AP इज 171। इसका मतलब है हमें S9 गिवन दिया गया है कि वो 171 है, और उसके बाद क्या लिखा है, एंड इट्स
एट टर्म इज 31। अच्छा, एट टर्म का मतलब क्या हुआ, ये ए एट की बात हो रही है, तो ए एट आपको गिवन दिया गया 31। फाइंड द सीरीज, मतलब अब हमें सीरीज फाइंड करनी है, तो सीरीज फाइंड करने के लिए हमें बेसिकली फर्स्ट टर्म चाहिए, और अगर आपको याद हो, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों यानी कि गिवन वैल्यू से इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहले हम फर्स्ट करें, लेट सपोज हम बात करते हैं ए एट की। ए एट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए प्लस 7d इक्वल टू 31। ठीक है, ए एट को मैंने बेसिकली जो हमारा पहला एस एन का फॉर्मूला है उसमें डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। अच्छा, अब अगर हम इस इक्वेशन को एक्सपेंड करें एस नाइन को, तो अगर आपको पता हो एस नाइन डिवाइड होगा किसमें, 9/2। एक मिनट, मैं पहले इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, अब एस एन की जगह अगर मैं लिखता हूँ एस नाइन, तो एस नाइन किसके बराबर होगा, 9/2। ठीक है, और 2a हमें पता नहीं है, एन की जगह अगेन क्या आएगा, 9-1 आएगा, और डी हमें पता नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि एस नाइन की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 171। तो ये हो गया 171, ये 9/2 हो गया, ये हो गया 2a प्लस 8d हो गया। ठीक है। अच्छा, आप अगर गौर से देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है वो टू कॉमन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा टू कॉमन ले लूँ, तो टू ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और नीचे डिवाइड बाई 2 हो रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, a+4d। तो ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम जितना पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कर दें। और अगर आप गौर से देखें, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वहां जाके 171 से क्या होगा, बिल्कुल सही का डिवाइड होगा। तो अगर हम डायरेक्टली 171 डिवाइड बाय 9 करें, तो हमारे पास मिलता है 19। अच्छा, अब यहाँ क्या बच रहा है, a+4d। तो ये हमारी आ गई कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, जिसमें a+7d बराबर था 31 के, और ये सेकंड इक्वेशन है जिसमें 19 बराबर है a+4d या a+4d। अच्छा, अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, तो हम a और d फाइंड कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैं इक्वेशन नंबर टू की ही बात करता हूँ। इक्वेशन नंबर टू में हमें लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a+4d इक्वल टू 19। तो ए हमारा क्या होगा, 19-4d। ये इन टर्म ऑफ ए हमारा बना गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन थ्री। ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। अब अगर इस इक्वेशन को मैं कहाँ पुट करूँ, पुट इन इक्वेशन वन, क्योंकि मैंने इक्वेशन टू से इस फॉर्मेट को, इस ए को एक्सट्रैक्ट किया है, तो मुझे ये इक्वेशन वन में पुट करना होगा। इक्वेशन वन में ए की जगह पर क्या आएगा, ये 19 है, याद रखिएगा। ये वाले ए की जगह पर हमारे पास आएगा 19-4d। ठीक है, उसके बाद आएगा 7d, फिर आएगा हमारा 31। अच्छा, अगर आप देख सकते हैं कि ये 19 यहाँ ऐड हो रहा है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का 4d और 7d हो जाएगा 3d। अच्छा, अब अगर आप 31 में से 19 को माइनस करें, सो व्हाट यू विल गेट, 31 माइनस 19 यू विल गेट 12। इसी तरीके से ये थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 12 से डिवाइड होगा, तो डी की वैल्यू हमें क्या कैलकुलेट होकर मिलेगी, 4। अब हमारे पास डी आ गया। अगर मैं इसको पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन थ्री। ठीक है, इक्वेशन थ्री क्या है, इक्वेशन थ्री हमारी ये है, जो कि सब्जेक्ट ऑफ ए के हिसाब से बनी हुई है। तो ये हो जाएगा a+4, 4d की जगह क्या आएगा, 4 आएगा, 19। 4 4 का क्या होगा, 16, और 16 जब वहां जाके 19 से माइनस होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 19-16। तो वैल्यू ऑफ ए हमारे पास क्या आएगी, 3। तो अब हम ए भी फाइंड कर चुके हैं, मतलब ए हमारा आया है, एक मिनट इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए हमारा आया है 3, और डी हमारा आया है 4। तो अब हमें क्या मालूम करनी है,
अब हमें सीक्वेंस मालूम करनी है। अगर आपको याद हो हमारी सीक्वेंस क्या थी, पहली टर्म होती थी ए, दूसरी टर्म होती थी ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती थी ए प्लस 2D, और इसी तरीके से अगर ये कंटिन्यू चलता रहे। तो ए की जगह हमारा हो गया 3, ठीक है। और इसी तरीके से ये हो गया 3 प्लस डी की वैल्यू हमारी है 4। तो ये क्या होगा, 3 + 2 × 4। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया है। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो हमारे पास पहली टर्म बनती है 3, फिर हमारा बनता है 7, और ये 2 × 4 = 8 और 3 = 11। तो ये हमारी सीक्वेंस हमें हासिल हो गई।